एसिड रिफ्लक्स, तेजाब बनना, गर्ड, हार्ट बर्न, क्या है इसके पीछे राज? हाय गाइस, मैं हेल्थ कोच रविंदर सेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो तेजाब ऊपर आता है, इसको हार्ट बर्न, गर्ड है ना, एसिड रिफ्लक्स बोला जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसका सही करेक्टिव इलाज क्या है। बेसिकली आपको ये बताया जाता है आपके स्टमक में एसिड बढ़ गया है, इस वजह से वो ऊपर आ रहा है। बिल्कुल गलत। आप एंटा एसिड खाते हैं, आपको फिर खानी पड़ती है, फिर खानी पड़ती है, वो आपके स्टमक का एसिड लो कर देती है। और इंटरेस्टिंग इनफ वो एसिड ऊपर आता ही क्यों है? क्योंकि आपकी स्टमक में एसिड कम है। अब एसिड के बारे में समझना जरूरी है। एसिड पीएच वैल्यू से जाना जाता है। पीएच वैल्यू 7 मानी जाती है न्यूट्रल, बहुत अच्छी। अगर पीएच नीचे है वो एसिडिक है, अगर पीएच ऊपर है वो एल्कलाइन है। एल्कलाइन मतलब एसिड नहीं, पीएच 7 से नीचे मतलब एसिडिक। हमारी स्टमक की पीएच 3 से नीचे होती है, दैट मीन्स बहुत एसिडिक। इसका पर्पस है, जब हम खाना खाते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी स्टमक में जाके मरनी चाहिए, वो आगे नहीं जानी चाहिए। वो स्टमक एक तरह का इमिग्रेशन सिस्टम है कि गलत सामान आगे मत जाए। अब अगर आपकी स्टमक में एसिड कम है, दैट मीन्स वो पीएच 3 से ऊपर है गया, 4 या 5 पे, स्टमक के ऊपर एक वॉल्व लगा है, वो वॉल्व बंद हो जाता है पीएच 3 रीच करते ही। अगर वो 3 पीएच नहीं रीच हुई, 4-5 ही रह गई, खुला रह गया, तो आपका वॉल्व खुला रह गया, आपको आया डकार या बर्फ, वो ऊपर आ गया, तो आपको एसिड रिफ्लक्स, गर्ड या हार्ट बर्न होता है। तो लॉजिक समझिए पीछे। आप क्या करते हैं, इनो या एंटा एसिड खा के उस एसिड को और कम कर लेते हैं, तो अब आप बीमारियों के लिए ओपन हो गए हैं। क्यों? बीमारी आगे चली गई, प्रॉब्लम जो भी थी खाने में, अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो मरना जरूरी है और वो यहाँ पे हजम नहीं हुआ, आंतड़ों पे, लिवर पे, पैनक्रियाज पे, गॉल ब्लैडर पे जोर पड़ेगा। तो लॉजिक समझिए, जब भी किसी को हम एप्पल साइडर विनेगर देते हैं उसका एसिड रिफ्लक्स बंद हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या चक्कर है? एप्पल साइडर विनेगर की पीएच काफी लो होती है, दैट मीन्स ये एसिडिक है। जब आपने एसिड लिया, आपकी स्टमक के ऊपर वाला वॉल्व बंद हो जाएगा। वो वॉल्व बंद होना जरूरी है, एसिड नहीं मारना। एसिड तो खुदा ने, कुदरत ने यहाँ रखा हुआ है। स्टमक के अंदर एक लाइनिंग है, उसको म्यूकस बोलते हैं, उसका पर्पस है एसिड को स्टोर करके रखना, स्टमक को नहीं टच होने देती। हमने एसिड स्टमक का तेज बढ़िया क्वालिटी का रखना है, 3 की पीएच से नीचे। पीएच 3 से नीचे प्लेटिनम का ब्लेड भी गल जाता है, इतना तीखा एसिड होता है। ये जरूरी है क्योंकि हमने जो खाना खाया वो अगर गलेगा नहीं, यहाँ पे एसिड नहीं मिक्स होगा, तो आगे आंतड़ों में बहुत दिक्कत आएगी। सो लॉजिक समझिए। लॉजिक ये नहीं है कि आपका एसिड ज़्यादा है तो ऊपर आ रहा है। हमने हजारों करोड़ों लोगों के साथ ये काम किया है। एसिड कम है तो एसिड ऊपर आ रहा है, वो वॉल्व बंद नहीं हो रहा। एक दरवाज़ा है स्टमक के ऊपर, स्टमक मतलब हमारी जो हमारा पेट है उसके ऊपर, वो दरवाज़ा बंद तब होता है जब पीएच 3 से नीचे जाती है, जब बहुत अच्छा एसिड होता है। जब वो पीएच 3 से ऊपर रह गई, एसिड कम है, एल्कलाइन है, वो खुला रह जाता है। वो खुला रह गया, वो ऊपर आएगा। आपने देखा अगर आप पानी पी लेते हैं खाना खाते खाते तो ऊपर पानी आता है। पानी भी क्या है, पानी की पीएच 5, 6, 7 होती है, कई बार 7 होती है या 6 होती है, तो वो आपके स्टमक एसिड को डिल्यूट कर देता है, उसकी एसिडिटी कम कर देता है। तभी आयुर्वेद में बोलते हैं 3 घंटे पहले या बाद में खाने के पानी नहीं पीना चाहिए। अब अगर आपको ऊपर एसिड आ रहा है बार बार, हार्ट बर्न या यहाँ पे अजीब सा लगता है, इसको गर्ड बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, हार्ट बर्न बोलते हैं या तेजाब बनना बोलते हैं। इसका सिंपल इलाज क्या है? आपने 2 चम्मच बड़े एप्पल साइडर विनेगर, मेक श्योर ऑर्गेनिक हो, एक कांच के गिलास में डाले, अराउंड 20-22 ml बन जाएगा। उसमें एक नींबू का रस, थोड़ा सा सेंधा नमक, पूरा गिलास पानी, इसको मिक्स किया। इसको स्ट्रॉ के साथ लेना है। स्ट्रॉ क्यों? क्योंकि एनामल जो हमारे दांतों की हड्डी है, एप्पल साइडर को इसके साथ टच करेगा बार बार तो ये थोड़े येलोइश हो जाएंगे, हमें वो नहीं पसंद। ये पी सकते हैं हर खाने से 2-3 मिनट पहले, फिर खाना खाएं। आप हैरान हो जाएंगे, विद इन 2 मिनट, अगर आपको एसिड बन रहा है ना, विद इन 2 मिनट आपको एसिड बनना बंद हो जाएगा। अगर आपको एसिड बना हुआ है और आप ये ले लेंगे ड्रिंक, साथ के साथ बंद। अब कई लोगों को एप्पल साइडर गले में लगता है, खटास है इसमें। अगर आपको वो दिक्कत है, उस केस में आप एप्पल साइडर की जगह पे एक चीज़ आती है, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। ये चुकंदर से बनने वाली गोली है। ये बेसिकली गोली भी नहीं है, कैप्सूल्स हैं जो कि पेट में जाके खुलेंगे। आप हैरानी की बात है, अगर आप ये कैप्सूल 2 या 3 खाने से पहले पानी के 1 गिलास पानी के साथ 2 या 3 कैप्सूल ले ले, फिर खाना खा ले, वही चीज़ बिल्कुल जो एप्पल साइडर ने की वही की, इसने जाके पेट में खुलना है और आपका जो ऊपर वॉल्व है वो बंद हो जाएगा। हमारा फूड स्टमक में गलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फूड स्टमक में एसिड पचा नहीं रहा, आपकी आंतड़ों पे, इंटेस्टाइन पे, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियास, इन सब पे प्रेशर पड़ता है। देखिए, डाइजेशन मुंह से शुरू होती है, हम चीज़ को चबाते हैं,
वो छोटे पीस हो जाते हैं। सलाइवा उसको पहली स्टेज ऑफ डाइजेशन में कन्वर्ट कर देता है। फिर स्टमक में एसिड पड़ा है, उसका कोई पर्पस है। उस स्टमक एसिड ने उस खाने को तोड़ना है, पचाना है, ताकि आंतों में जब वो जाए उससे सारा कुछ पाचन क्रिया उसमें से चीज़ें निकाल ले। अगर वो यहाँ या यहाँ मोटे चंक्स रह गए या फिर एसिड मिक्स ही नहीं हुआ तो आंतों पे बहुत दिक्कत आ सकती है। गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, है ना, कुछ भी दिक्कत बन सकती है। सिर्फ एक केस है, जिन लोगों के स्टमक में अल्सर होते हैं उनको एप्पल साइडर नहीं लेना चाहिए। उसका सिंपल सा टेस्ट है, आप नींबू का रस निकालिए, आधे गिलास से भी कम में, काफ़ी सारा नींबू का रस है ना, एक या दो नींबू निचोड़िए, पी के देखिए। अगर आपके पीते सार बहुत बड़ी पेन हुई, शायद आपके छोटा सा अल्सर है। उसका प्रोग्राम अलग तरीके से है, मगर ये केस 100 में से एक भी नहीं होते, उससे भी कम होते हैं। 99.9% लोगों को एसिड जिनको ऊपर आ रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, उनका कारण एक ही है, उनकी स्टमक में एसिड कम है। तो एसिड कैसे पूरा करेंगे? हम हर खाने से पहले या सुबह उठ के खाली पेट हम एप्पल साइडर वाला ड्रिंक लेंगे। 2 चम्मच एप्पल साइडर, नींबू का रस, नमक, सेंधा नमक, पानी, एक कांच के गिलास में हो तो बढ़िया, और स्ट्रॉ के साथ। अगर आपके दांतों को लगता है तो उसके बाद कुल्ला कर लें या ब्रश कर लें। और यही ड्रिंक हर मील से पहले, हर खाने से पहले लें। कई लोगों को बहुत कई लोगों को बहुत कम स्टमक एसिड होता है। उस केस में हम 1 या 2 B10 की गोली एप्पल साइडर के साथ यूज़ करते हैं। उनको इतनी एसिडिटी चाहिए होती है कि उनका एसिड, क्योंकि है ही नहीं, कम है और क्वांटिटी भी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं, उस केस में दोनों यूज़ करते हैं। अदरवाइज वन और द अदर, आप एप्पल साइडर भी यूज़ कर सकते हैं या आप B10 हाइड्रोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। B10 हाइड्रोक्लोराइड का सिंपल है, 1 गिलास पानी के साथ 3 गोली खाने से पहले। और ज़्यादातर स्टमक एसिड कम क्यों होता है और किन का होता है? स्ट्रेस केस, जिनको बहुत टेंशन रहती है, बहुत मेंटली स्ट्रेस रहता है, उनका स्टमक एसिड लो होता है। एंग्जाइटी केसेस, डिप्रेशन केसेस, इनको स्ट्रेस केसेस, इनको हमेशा स्टमक एसिड कम की दिक्कत आती है। जिन लोगों का लिवर फैटी होता है उनको स्टमक एसिड की दिक्कत आती है। जिन लोगों की डाइजेशन अच्छी नहीं रही होती, पास्ट में काफ़ी गलत खाते हैं लोग, जो बार बार खाते हैं, उनको स्टमक एसिडिटी कम हो जाती है। उम्र बढ़ने से स्टमक एसिडिटी कम होती है। कई लोग मोटापे की वजह से स्टमक एसिड खो देते हैं, उनका स्टमक एसिड अच्छा नहीं रहता। और कई लोग, कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे हार्ट की कुछ दवाइयाँ हैं या कुछ एंटी एसिड्स हैं या कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, कई बार कोई दवाइयाँ, उनका साइड इफेक्ट होता है, स्टमक एसिड लो हो जाता है। स्पेशली डायबिटिक और स्ट्रेस वाले लोगों को स्टमक एसिड की बहुत दिक्कत होती है। तो हमने स्टमक एसिड वापस डालना है और आपको 2-3 दिन में बहुत अच्छा फर्क दिखने लग जाता है। आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है, आपको भूख कम लगती है। एप्पल साइडर के बहुत फायदे हैं, उस पर अलग वीडियो बनेगी, मगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्टमक एसिड की। तो अगर स्टमक एसिड है, आप जो ग्रीन सब्जियां खाएंगे, सैलड खाएंगे, वो डाइजेस्ट होगा। प्रोटीन अगर टूटेगा नहीं, अमीनो एसिड्स आपको लगेंगे नहीं। अगर फैट, आप जो फैट जैसे कि देसी घी खा रहे हैं, वो भी आपको अच्छा लगेगा, बॉडी डाइजेस्ट अच्छा करेगी, अगर आपकी बॉडी में स्टमक एसिड है। और स्टमक एसिड हमने कैसे बढ़ाना है? एप्पल साइडर या B10 हाइड्रोक्लोराइड से। अगर आपको अल्सर है, आपको पता है, फिर आप स्टमक एसिड वाली कोई चीज़, ना B10 ना आप एप्पल साइडर, दोनों मना है आपके लिए। वरना 90% केसेस को ये लेना पड़ता है। कई लोगों के गले में खराश रहती होती है बिना बात के, उनको पता लगता है बाद में स्टमक एसिड लो था, वो ऊपर आता रहा, यहाँ टच करता है, फिर वो दिक्कत देता है। तो आप एप्पल साइडर ट्राई करें, आपको पता लग जाएगा। अब एप्पल साइडर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऑर्गेनिक एप्पल साइडर होना चाहिए, पेस्चराइज नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें कोई भी रिफाइंड ना हो। तो हम खुद एप्पल साइडर बनाते हैं, आरसेंस नेचुरल का, ये ऑर्गेनिक एप्पल से बना है, खुद बनाती है हमारी टीम। सेम हमारा B10 हाइड्रोक्लोराइड, इसके ऊपर लोगो है मेरा, आरसेंस नेचुरल का B10 हाइड्रोक्लोराइड। तो चीज़ लेते हुए ये जरूर देखना है, चीज़ ठीक होनी चाहिए, क्योंकि एप्पल साइडर 10-20 रुपये 45 रुपये का भी मिलता है, जिसमें कि बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है, वो भी एक्चुअल में सिंथेटिक। हमें ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। इसमें मदर होनी चाहिए, वो बैक्टीरिया है जो कि एक्चुअल में आपके स्टमक के बैक्टीरिया को हेल्प करती है। हम ऐसी वीडियोस के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। मैं चाहता हूं आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप बेल आइकन दबाएंगे, हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और मैं चाहता हूं आप अपने कमेंट करें, अपनी विन ज़रूर बताएं। अगर आपने कोई हमारा टिप फॉलो किया तो आपको विन हुई, उसका ज़रूर बताएं मेरे को कि कैसा लगा। और मैं चाहता हूँ आप जिस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो नंबर है 7986112118, 7986112118। दूसरा नंबर है 8595754090, 8595754090। हम आजकल कोच बनाने में बहुत ज़ोर दे रहे हैं। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, आप हमारी तरह
हम जैसे मेरी टीम है वैसे, या हमें ज्वाइन ही करना चाहते हैं फ्यूचर में, आप कोच बन सकते हैं। उसके बारे में जानकारी के लिए आप मुझे मेरे नंबर 9888475000 9884 75,000 इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू गाइस, नमस्कार।